ये कहानी है एक हॉस्टल कॉलेज के 4 दोस्तों की। और उस हॉस्टल के खौफनाक वाक़यात भी बहुत मशहूर थे। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर यही जिन भूत की बातें डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक लड़का डेविड कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये सब पता लगा सकते हैं हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर हैरी उस वक्त किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और मोबाइल यूज़ करे जा रहा था। डेविड ने हैरी के हाथ से मोबाइल लिया और गेम खेलने बैठा दिया। और वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बात करी जा सकती है। इनफैक्ट ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। डेविड ने सबको एक सर्कल में बैठाया। बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। हैरी ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी डेविड ने हैरी को आराम से बैठने को कहा और फिर डेविड ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली, आर यू देयर? चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, मगर कमरे में कुछ नहीं हुआ। डेविड ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर हैरी ने इस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच रखा पेपर जोर से हिलने लगा। डेविड ने फिर से वही सवाल पूछा और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद सब चार्ली से क्वेश्चन करने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहाँ वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा कि चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा कि चार्ली, क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। हैरी वहीं बैठा सबका और चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। डेविड अब भी हम सब के साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी। डेविड ने हैरी को सवाल करने को कहा। हैरी ने मजाक में पूछा, चार्ली, क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और हैरी को यकीन हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और ज़ोर से फ्लिकर कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह जैम हो गए थे। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन लड़कों को बस 2 चमकती आंखें दिख रही थीं। उसे देखकर वो बुरी तरह डर गए। डेविड ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नज़र हैरी पर गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हैरी का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। वो वहीं खड़े खड़े कांपने लगा और वो अजीब सी आवाज़ में दर्द से चिल्लाने लगा। और ये आवाज़ सुनकर वार्डन जैसे ही रूम में आया, हैरी गिरकर बेहोश हो गया। हॉस्टल स्टाफ हैरी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था हैरी ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। हैरी को 2 दिन बाद होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, ना ही बेहोश होना और ना ही वो गेम। डेविड और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई खतरनाक गेम नहीं खेलेंगे।